नमस्कार, आप देख रहे हैं हर टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कर्नल वीरेंद्र साही सर आज बहुत दिनों के बाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ व्यक्तिगत कारणों से वो इस समय हर टॉक भारत पर नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन आज एक बहुत अहम मुद्दे पर वो अपने बहुत कीमती समय में से कुछ पल निकाले हैं और हमसे वो बात करना चाह रहे हैं। बात जम्मू कश्मीर, जहाँ के वो रहने वाले हैं, वहीं से जुड़ा हुआ है, उस राज्य से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर में क्या कुछ हो रहा है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संसद सत्र के दौरान जिस सत्र को हंगामेदार बनाने की कोशिश छात्रों, जेनजीज और कॉकरोच जनता पार्टी के एक अजीब से बेमेल तालमेल के बाद देश में जो आंदोलन की एक नींव रखी गई है, उसी पर अपने रोटी सेकने का काम फारूक अब्दुल्ला के नेशनल कॉन्फ्रेंस और कुछ पार्टियों ने किया है, जिसमें दिल्ली में उन्होंने एक प्रदर्शन किया है, अर्थात नेशनल कॉन्फ्रेंस में, जिसमें मांग की है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। सवाल यह है कि दिया जाए या नहीं, ये बहुत मौजू नहीं है, लेकिन 5 अगस्त के दिन जो ये धरना प्रदर्शन किया गया, उसमें जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद ने एक बयान में जो बात कही है वो बहुत मायने रखते हैं। और बयान ये कि पीओजेके में जो कुछ भी हो रहा है वो पीओजेके एक अलग देश है और उस मामले को पाकिस्तान देखता है। वो पाकिस्तान जो 4 खंडों में टूटने की कगार पर है, और जहां शहबाज सरकार की एक, कहते हैं, दुम हिलाते हुई सरकार अब जाने वाली है, उसका तख्ता पलट होने वाला है और फील्ड मार्शल मुनीर वहाँ का सर्वेसर्वा बनने वाला है, और वो जिसको चाहेगा उसको अपना पपेट प्रधानमंत्री बनाएगा। उसके मामले को देखने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद को ये लगता है कि वो पाकिस्तान ही काफ़ी है, भारत का उस पर दखल नहीं होना चाहिए। भारत का तो जो हिस्सा जम्मू कश्मीर का भारत के पास है उसको उसके हक दिए जाएं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सांसद की मांग है। लेकिन मुद्दा यहीं पर नहीं ठहरता, वहाँ पर पीडीपी के नेता महबूबा मुफ्ती भी कुछ मांग इसी तरह से कर रही हैं, अंदाज उसका कुछ और है। आज इसी मुद्दे पर कर्नल वीरेंद्र साही सर ये ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसमें लगेगा कि पीओजेके में तो जो कुछ चल रहा है वो चल ही रहा है, हमारे जम्मू कश्मीर में पीओजेके की आड़ में क्या कुछ खेल हो रहा है उसे हम भारतीयों को जरूर समझना चाहिए। ओवर टू यू सर। धन्यवाद दिवाकर जी। जेएनके के हालात हमेशा समाचारों में रहते हैं, और मेरे ख्याल में ये जो दिल्ली में जंतर मंतर और जेएनजी के हल्ले गुल्ले में कहीं जेएनके की आवाज हो गई। कुछ अर्सा पहला उमर साहब भी कोशिश कर रहे थे जंतर मंतर आने की, आए भी, देख दाख कर चली भी गए। फिर उन्होंने सहायता मांगी पूरी इंडी अलायंस के लोगों से कि आप सब शामिल हो जाएं कश्मीर के मुद्दे के लिए। तो किसी ने उनकी तरफ झांक कर या गर्दन मोड़कर भी नहीं देखा, वापस लौट गए। अभी जो हाल फिलहाल में 2-3 दिनों में या पिछले एक हफ्ते में आवाजें उठी हैं, इनको ध्यान से सुनना और इनका विश्लेषण आवश्यक है। मैं पहले वो मुद्दा उठाऊंगा जिसका आपने अंत में जिक्र किया, मोहतरमा महबूबा मुफ्ती। पहले तो मैं उनको और सब आपके दर्शकों को याद देना चाहता हूं कि जेएनके स्टेट में 2 मेन हिस्से हैं। अब यूनियन टेरिटरी में एक जम्मू का और एक कश्मीर का। जेएनके स्टेट के 3 हिस्से थे, जम्मू, लद्दाख और कश्मीर। लद्दाख की जो एरिया है वो सबसे बड़ा है। जम्मू की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हालांकि जो 2011 में सेंसस किया गया बहुत हद तक फर्ज था, असलियत शक्ल नहीं दिखाता। कश्मीर का इलाका भी कम है,
मेरी नज़र में कश्मीरी स्पीकिंग आबादी बहुत ही कम है। अब इन सब बातों को सोचते हुए कश्मीर में एक और छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है अनंतनाग, और साथ लगा हुआ विजय बेहरा। वो कॉन्स्टिट्यूंसी है मैडम महबूबा मुफ्ती की, और मैडम महबूबा मुफ्ती हर बार वहां से चुनाव जीती हूँ ऐसा नहीं है, हर बार उनको मैंडेट नहीं मिला, और अगर मैंडेट क्लेम भी करें तो अनंतनाग और विजय बिहारा का रिप्रेजेंटेशन वो कर सकती हैं। अब उनका कहना कि 370 वापस दे दो, 370 जिसका डायरेक्ट रिश्ता जम्मू, लद्दाख और फिर कश्मीर से है, ये किस मैंडेट से कहती हैं? लद्दाख जिन्होंने 50-60 साल यूनियन टेरिटरी बनने के लिए मेहनत की, कोशिश की, रिप्रेजेंटेशंस किए, और अब यूनियन टेरिटरी बन गए हैं, क्या उनको ये आवाज मंजूर है कि 370 वापस हो जाए और वो फिर कश्मीरी हुकूमत के नीचे आ जाए? वो नहीं आना चाहते। क्या जम्मू वाले ऐसा चाहते हैं कि 370 वापस आ जाए और भारत के जो कानून है वो J&K में लागू ना हो और हम फिर उस वापसी पर लौट जाएं जहां वो सारे बेनिफिट्स जो 5 अगस्त 2019 के बाद में मिलने शुरू हुए हैं वो ना मिले? वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, वो अर्ली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की एजुकेशन हो, वो और बहुत सी सहूलियात एक सफाई कर्मचारी का सर पर गंदा उठाने से लेकर हेल्थ के बेनिफिट्स, एजुकेशन के बेनिफिट्स, वो सब बंद हो जाएं। जम्मू ऐसा नहीं चाहता, और अगर जम्मू ऐसा नहीं चाहता, लद्दाख ऐसा नहीं चाहता, कश्मीर भी कोई 370 के अगेंस्ट आवाजें उठनी बंद हो गई। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उमर अब्दुल्ला ने तो कहा था कि ये डेड इशू है, इसको उठाने से कुछ हल होने वाला नहीं है। तो ये विजय बेहरा या अनंतनाग की एक एमएलए क्या कहना चाहती है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये सवाए इसके कि ये न्यूज में रहना चाहती हैं ताकि काफी अरसे से प्रेस में शक्ल नहीं नजर आई, वो नजर आ जाए। इनके पास ना तो मैंडेट है इस बात को कहने का, ना कोई तरतीब बनती है, और ना इनको लद्दाख और जम्मू की आवाज उठाने का या पूरे कश्मीर की आवाज उठाने का कोई अधिकार है। पूरा J&K की बात तो भूल ही जानी चाहिए। अब मैं आता हूँ दूसरी बात पर जो आपने कहा, जम्मू J&K स्टेट की वापसी। भारत सरकार ने कई बार क्लियर किया कि ये J&K स्टेट को खड़ा वापस किया जाएगा, जो यूनियन टेरिटरी है इसको J&K स्टेट के लेवल पर अपग्रेड किया जाएगा, पर ऐसा उचित समय आने पर होगा। वो उचित समय कब आएगा इसकी तो कोई सीमा रेखा नहीं बताई थी। अब ये चाहते क्या है लोग? अगर आप जम्मू की भावना जानना चाहते हैं तो जम्मू स्टेट बनना चाहता है और एज पार्ट ऑफ J&K स्टेट। जम्मू का एस्पिरेशन एक इंडिपेंडेंट जम्मू स्टेट, भारत के संविधान के नीचे जिस तरह और सब स्टेट है उस तरह बनने का है, और उसमें डिलिमिटेशन करके नॉर्थ पंजाब के डोगरा एरियाज, हिमाचल के कुछ
डोगरा एरियाज सम्मिलित किए जा सकते हैं। ये जम्मू का एस्पिरेशन है। हालांकि उमर साहब जम्मू और कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं, वो जम्मू के एस्पिरेशन की कभी बात ही नहीं करते। लद्दाख की बात करने का तो उनके पास कोई अधिकार है नहीं। लद्दाख ने कितनी खुले तौर पर एक ठंडी सांस ली थी कि हम कश्मीर में होने वाले डिस्क्रिमिनेशन से बाहर निकल गए, और जब यूनियन टेरिटरी बने तो अपने आप को एक बधी हुई हालत से आज़ाद महसूस किया। इन एस्पिरेशन की तो खैर उमर साहब अब दूसरी यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर हैं, वहाँ की बात करना उनके लिए वाजिब भी नहीं है। पर जम्मू के एस्पिरेशन को क्यों नहीं उठाते? वो क्यों चंद कश्मीरी सेंटिमेंट्स को उठाकर ये बात करते हैं? दिवाकर जी, अब मैं वो तीसरा मुद्दा उठाऊंगा जो उन्होंने कहा कि फारूक साहब ने कहा कि कश्मीर का मामला तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का पाकिस्तान संभालेगा। फारूक अब्दुल्ला के पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सीनियर लीडर और सांसद हैं, आई थिंक गुलाम हैदर, आई एम नॉट श्योर, उनका मैं नाम पूरा याद नहीं कर पा रहा हूँ, बट गुलाम हैदर शायद यही है नाम उनका। अब जो भी हैदर साहब ने, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि एक बार फारूक अब्दुल्ला साहब ने ये भी कहा था कि किसके बाप का है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो मैं ये फारूक साहब को भी याद कराना चाहता हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके ये जो भी नुमाइंदे हैं हैदर मियाँ, इनको भी याद कराना चाहता हूँ कि फारूक साहब के मेंबर पार्लियामेंट होते हुए और पार्लियामेंट में बैठे हुए एक वॉइस में पार्लियामेंट ने कहा था कि पूरा जम्मू और कश्मीर पीओजेके को शामिल करके भारत का अभिन्न अंग है, और हम निश्चय करते हैं कि पीओजेके को वापस लेकर रहेंगे। क्या हैदर साहब, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जब पार्लियामेंट में थे और एक वॉइस में ये मसौदा पास किया, उससे कोई अलग भाषा बोलना चाहते हैं? क्या ऐसी अलग भाषा बोलने का मैंडेट उनको? सर, ये एक सवाल आप कर रहे हैं, चूँकि आप आर्मी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रहे हैं एज ए कर्नल, और आपने लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं। हम जम्मू कश्मीर के दो बड़ी पार्टियों नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेताओं से अपेक्षा ही क्यों करते हैं कि वो भारत के संदर्भ में वो बात करेंगे जो पूरे देश के लिए मुफीद हो, उचित हो, और जिससे जम्मू कश्मीर भारत का वास्तविक सिरमौर बनकर के रहे। वो जम्मू कश्मीर जिसमें लगभग 40% से अधिक का भाग पाकिस्तान के अनधिकृत तौर पर कब्जे में है, और जहां के लोग पाकिस्तान के आवाम से छुटकारा पाना चाहते हैं। ये और बात है कि मियां मुनीर उस पूरे मूवमेंट को क्रश कर रहे हैं आर्मी और पैरामिलिट्री के दम पर। वो कब तक कर पाएंगे ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कर्नल सर, मैं याद दिलाऊं कि आप ही का ये कहना है कि पीओजेके का जो एक तरीका है लेने का, वो आर्मी की कोशिशों के कारण हो, ऐसा आप नहीं उचित मानते। और अब ये मुहिम देश में चल रही है क्योंकि पूरे पीओजेके का ताना बाना पाकिस्तान ने डेमोग्राफिकली चेंज करके और वहाँ पर कट्टरपंथियों को बैठा करके पूरी तरीके से कश्मीर को, उस जम्मू कश्मीर को, हालांकि वो लोग पीओके कहते हैं और हमने आपने पीओजेके कहना शुरू कर दिया, और अब तो देश के कई नेशनल चैनल पीओजेके ही कहते हैं। तो उस पीओजेके की स्थिति बहुत ख़राब है। लेकिन सवाल यही है कि वहाँ जो मूवमेंट चल रहा है उसकी आड़ में हमारे देश के कश्मीर में जहाँ विकास की बयार बह रही है, वहाँ ये दो मुख्य प्रतिद्वंदी की भूमिका में रहने वाली, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ करके असेंबली में अपने सदस्यों को भेजने वाली और लोकसभा में सदस्यों को भेजने वाली ये दोनों पार्टियां और इनके नेता
कितने दोमुहेपन की बात करते हैं जिसका मायने और मतलब निकाला जा सकता है। न तो जो आप सवाल कर रहे हैं उसका जवाब महबूबा मुफ्ती दे सकती हैं, न फारूक अब्दुल्ला दे सकते हैं, न उमर अब्दुल्ला दे सकते हैं, क्योंकि इनकी मजबूरी है कि मौका पड़ने पर ये भारत माता की जय की बात भी करेंगे और उनके हिसाब से अगर कुछ बात बनती है तो मौका पड़ने पर वो पाकिस्तान जिंदाबाद के भी नारे लगा सकते हैं, और समय समय पर इन दोनों पार्टियों के नेताओं ने ऐसा करके दिखाया है। सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर के हमारे उस क्षेत्र को मोदी सरकार पूरी तरीके से जनता को आश्वस्त करती है कि वो लेना है, क्योंकि वो अनधिकृत तौर पर पाकिस्तान के कब्जे में है। वहाँ की स्थितियाँ बेहद मतलब परेशानी पैदा करने वाली हैं, क्योंकि वहाँ पर अब तो तख्ता पलट भी होगा। कब होगा ये डेट नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ अब गिने चुने दिनों के मेहमान हैं और उनका कोई मतलब भी नहीं था। मियां मुनीर अब वहाँ के राष्ट्रपति बनेंगे, फील्ड मार्शल भी रहेंगे। फील्ड मार्शल में उनको कभी कहता नहीं, वो फील्ड मार्शल भी रहेंगे और उनको इतना पाकिस्तान के संविधान के मुताबिक अधिकार मिल जाएंगे कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं जब तक वो जिंदा रहेंगे। तो अब पूरी की पूरी जो हमारी दुश्मनी है वो मियां मुनीर और जो जिहादी है उसके साथ आगे निभेगी। मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूँ। और वहाँ जो स्थिति है सर, उसके मुताबिक आने वाले 11 को, आज 6 तारीख है, और 11 अगस्त को बलूचिस्तान जिसने अपने आज़ादी की घोषणा कर दी है वो अपने झंडे के साथ अपना राष्ट्रगान गाएंगे। और आपको ये सूचना दे दें कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो चुका है। कोई राष्ट्र मान्यता दे या न दे, इजराइल ने मान्यता दे दी है और अब इजराइल भी कह रहा है कि बलूचिस्तान को मान्यता दिया जाए। तो सवाल यह है कि पाकिस्तान जो टूटने की कगार पर है, उसकी भाषा में जम्मू कश्मीर के हिस्से का जो कि भारत में है और जहां विकास हो रहा है, उसमें समाधान ढूंढने की कुछ पाकिस्तान परस्त नेताओं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के शीर्षस्थ नेता भी हैं, पीडीपी के भी नेता हैं, वो क्या भाषा और किस लिए बोलते हैं और उनका दो मुहापन पूरे इस रियासत को लेकर के जो कि महाराजा हरि सिंह के समय था, उसको किस अंदाज में और किस तरीके से, किस भूमिका में, किस दिशा में और किस दशा में ये देखना चाहते हैं, आज भी देश के 7 दशक से अधिक समय की आज़ादी के बाद स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन 140 करोड़ की आवाम ये जरूर चाहेगी कि हमको हमारा हिस्सा मिले, लेकिन वो हिस्सा कैसे लिया जाए इस पर भी आप अपने बात रखे हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं, मुझे ये पूरी भूमिका इसलिए बनाने दीजिए क्योंकि जम्मू कश्मीर में तो जो हो रहा है वो हो रहा है। इनकी मांगों के आगे अब कोई बात भारत सरकार ने झुकेगी, न भारत सरकार को देश की जनता झुकने दी। जम्मू कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। लेकिन इसकी आड़ में जो खेल हो रहा है और पीओजेके में जो कुछ हो रहा है, उसकी आग जम्मू कश्मीर में भी जल जाए या लग जाए, ये कोशिशें भी हो रही हैं। वहाँ पर 2 मजदूरों की हत्या कुछ दिन पहले हुई है, मुझे लगता है 3 दिन पहले, और उसमें भी उसका नाम पूछ करके मारा गया ताकि जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग जो वहाँ पर पहुँच रहे हैं मजदूर के रूप में ही, उनको डराया धमकाया जा सके और वहाँ एक बार फिर नफरत की दीवार खड़ी की जा सके। और इस तरीके से जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ आतंकी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें अगर कोई बड़ी गलती हुई तो फिर सीमा पर क्या होगा न्यू नॉर्मल के तहत, ये आप सहज अनुमान लगा सकते हैं और कर्नल सर को ये बताने की ज़रूरत नहीं है। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए सवाल एक ही है और उसका उत्तर भी अब बहुत छोटे में आप दीजिएगा सर, और वो ये है कि क्या अब वो घड़ी आ गई है कि दूध का दूध और पानी का पानी कर लिया जाए, क्योंकि मियां मुनीर फेल तो है ही हैं, पाकिस्तान को बर्बाद तो कर ही रहे हैं, पाकिस्तान टूटने की कगार पर तो है ही है, लेकिन सीमा पर चीन से मिले तोपों की तैनाती ये दिखाती है कि पाकिस्तान के इरादे नेक नहीं हैं। जी दिवाकर जी, जब हम ये सब बात कर रहे हैं, मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि गिलगित और बल्टिस्तान को भूला नहीं जा सकता। वो भी अर्स्टवाइल जे.एंड.के स्टेट का भाग है और वो भी भारत का
जो अभिन्न अंग हम J&K स्टेट कहते हैं उसका भाग है। ये चंद कश्मीरी लीडरान ना तो गिलगित बल्टिस्तान की बात करते हैं, न जम्मू के एस्पिरेशंस की बात करते हैं, लद्दाख की बात करने का मैंडेट तो उन्होंने खो ही दिया जब लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी बन गया। तो ये जो अधूरी अधूरी बातें करते हैं, इनमें साफ एक बड़ी लिमिटेड सी, सिलेक्टिव सी अपने आप को उभारने की एक भावना नजर आती है। मेरी इल्तजा है इन सबसे, अब समय आ गया है जब इनको कश्मीरी या कश्मीरियत से उठकर J&K की भलाई और भारत और भारतीयता की ओर सोचना चाहिए और उसी दिशा में काम करना चाहिए जो कि कई बार फारूक साहब ने अनाउंस किया, और उनकी ये अनाउंसमेंट्स तभी होती हैं जब वो दिल्ली आते हैं या दिल्ली को संबोधित करते हैं। उसके बाद वो कश्मीर किसके बाप का है वाली लैंग्वेज पर आ जाते हैं। इस सब को सोचते हुए मैं इतनी ज़्यादा बड़ी अहमियत नहीं देता, ना तो सिर्फ J&K की स्टेटहुड को, क्योंकि जैसे आसार बन रहे हैं, अगर POJK का कोई भाग, जो मेरी दृष्टि से शायद गिलगित बल्टिस्तान पहले हो, उसको कश्मीर को सम्मिलित करके और हमारा भी कुछ इलाका लद्दाख रीजन का, लेह रीजन का सम्मिलित करके एक यूनियन टेरिटरी बनाया जा सकता है और जम्मू एक ओवरऑल कंप्लीट स्टेट बन सकता है। ये अलग अलग विचार हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग एस्पिरेशंस हैं, और जब नेक्स्ट डिलिमिटेशन शायद कहते हैं 1-2 दिन में पेश हो जाएगा पार्लियामेंट में, अगर इस तरह का कुछ होता है उस समय ये पॉइंट उठाए भी जा सकते हैं, इन पर निर्णय भी लिए जा सकते हैं। आज जैसे समझ जो अरेंजमेंट चल रहा है, बंदोबस्त गवर्नर सिन्हा साहब के, मैं समझता हूँ J&K की आबादी काफी खुश है, कोई समस्या ऐसी नहीं झेल रहे हैं, सब काम चल रहे हैं। जो देश के शत्रु हैं, देश विरोधियों के समर्थक हैं, उनको राउंड अप भी किया जा रहा है। जो करप्शन में डूबे थे लोग, उनको पकड़ा भी जा रहा है। जो जमीनों पर नाजायज इल्लीगल कब्जे थे, उनको खाली कराया जा रहा है। दहशतगर्द की तरह जो बाहर पार चले गए और जो ड्रग स्मगलर्स थे, उनकी प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर भी चल रहा है, और जो ड्रग मनी इकट्ठा हुआ था उसको तहस नहस भी किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ ये सब लोग जो कि इन हालात में परेशान हैं, मिलजुल कर कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की आवाजों को बार बार उठाया जाए और एक मुद्दा और इशू बनाया जाए। भारत सरकार को इस ओर ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल सर। आप अपने पर पूरा ध्यान दीजिए और जिन स्थितियों से आप दो चार हो रहे हैं उससे अपने को पूरी तरीके से संबद्ध रखिए। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जम्मू कश्मीर को लेकर के आपने समय समय पर हार्ट टॉक भारत पर जो कुछ भी कहा है, अगर भारत सरकार तक ये बात पहुंचती है, जिसको कि भारत सरकार पूरी तरीके से संज्ञान में रख रही है, और इन दो पार्टियों PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं की दोमुही बातों का जो मतलब और मायने हैं, समय समय पर हार्ट टॉक भारत पर आप उसके अर्थ समझाते रहे हैं, इसका असर दूरगामी होगा, एक जनमत तैयार होगा, और पूरा जम्मू कश्मीर जो हमारा था, हमारा है और रहेगा, वो हमारे साथ एक बार फिर जुड़ करके भारत का सिरमौर बनेगा। इस आशा के साथ आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपके वगैरह